हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंजलि। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फिर से अगेन एक नई क्लाइंट का स्टोरी। सो उनका बेसिकली डिमांड था कि उन्हें लाइक 6 to 7 एक्सरसाइज का लहंगा चाहिए, ब्राइडल लहंगा, बट इन अ वेरी वेरी लो बजट। मुझे नहीं पता कि जब से मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए हैं बहुत ही लो बजट वाले क्लाइंट्स आ रहे हैं, और मैं इसीलिए वीडियोस लाती हूँ आपके लिए कि आप बहुत कम बजट में अपने ड्रीम ड्रेसेस कैसे अचीव कर सके। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जानकीर बहुत ही छोटा, बहुत स्मॉल टाउन है। सो यहाँ बहुत कम बजट में लाइक 3-4 थाउजेंड में भी ब्राइडल लहंगास मिल जाते हैं। बट इन केस ये इनके साइजेस थोड़े से छोटे होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं मिल पाता आपको। सो मैंने अगेन, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उन्हें फिर से एक इसी तरीके का आइडिया सजेस्ट किया कि आप 3-4 थाउजेंड वाले 2 लहंगे ले लीजिए एंड देन मैं उसे आपको बड़ा करके दे दूँगी। सो सेम थिंग उन्होंने अराउंड 1 वीक के बाद वो दोनों सिस्टर्स आई, अपने ब्राइड को भी लेके आई, और वो 2 लहंगे लेके आए थे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। सो उन्होंने 2 लहंगा लाया, लाइक थोड़ा उन्हें सेम डिज़ाइन नहीं मिल पाया था एक्चुअली लहंगा का, थोड़ा थोड़ा चेंज था, बट सी वॉज ओके विद इट, उन्हें चल जाता। मैं उनको सजेस्ट की कि कली वाइज उसे हम लोग मिक्स कर लेंगे और पता नहीं चलेगा, बट वो ओके थी कि नहीं, आप कली चेंज मत कीजिए, बस एक साइड से पैच दे दीजिए उसका एंड वी आर ओके विद इट। सो टोटल आप देखेंगे कम बजट के लहंगा मेरे 11 कलियों या 10 कलियों का लहंगा आता है। 11 कली की वो 2 लहंगे लिए। एक तो मेन लहंगा था जो उन्होंने अपना लाइक सेंटर पार्ट रखा, बैक पार्ट रखा, और एक साइड में एक सेकेंड लहंगा का उन वैसे तो उनके 2 कली चाहिए थे, बट वो 4 कलियों का वो रखना चाहती थी कि फ्री साइज़ रहे। तो टोटल हमने 5 कली उसमें ऐड किया। 5 कली का एक साइड पे हमने ऐड किया, और चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने किस तरीके से इस लहंगे को कस्टमाइज। तो हमारी ब्राइड ने 2 लहंगे चूज़ कर लिए एंड लाइक बाहर के शॉप से लेके आए। कम बजट के लहंगे थे, 11 कलियों वाले लहंगे थे। सो ये फर्स्ट लहंगा था जो उन्हें लाइक मेन रखना था, एंड ये है उनका सेकंड लहंगा जिसका पैच वो उसमें ऐड कराना चाहती थी। लाइक हमने इसे 2 पीस में ऑलरेडी कट कर लिया है, मैं आपको शो कर रही हूँ। सो इस तरीके का ये सेकंड लहंगा था। 11 कलियों का था ये भी, जिसमें से 5 कली हमने मेन लहंगे पे यूज़ किया है और 6 कली हम बचा के रखें क्योंकि उन्हें कुछ हैवी सा ब्लाउज़ चाहिए था, और लहंगे का ये जो भी कलियाँ, जो 6 कलियाँ बच रही हैं, उसे हम ब्लाउज़ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ये हो गया लहंगा। और लहंगे में ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, लाइक जो इसे जो मेन बेल्ट कहते हैं, वो जो हम साइड में जो पैच जोड़ रहे हैं उसका बेल्ट थोड़ा सा अलग था, तो वो बेल्ट हटा के हम ब्लाउज़ के पीस से इस तरीके से प्लेन वेलवेट का बेल्ट उसमें बनाकर हम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे वो मोर मैनेजेबल लगे। यू कैन सी इस तरीके से बहुत ही सुंदर लुक आता है उससे, और फिनिश्ड भी लगेगा क्योंकि अलग अलग बॉर्डर उसमें लुक भी सही नहीं आने वाला है। देन हमने दोनों लहंगे को अच्छी तरीके से मशीन से अटैच कर लिया, 2-3 सिलाई अच्छे से लगा ली ताकि वो लाइक हेल्दी ब्राइड है तो वो कंफर्ट भी रहे एंड सिलाई वगैरह खुलने का टेंशन मत हो। एंड फाइनली ये हमारा लहंगा बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम लगा है टोटल काम को करने में, और ये लहंगा रेडी हो गया। बारी आती है ब्लाउज़ की, और उन्हें इस तरीके का थोड़ा सा लॉन्ग लाइक क्रॉप टॉप या कोटी स्टाइल का ब्लाउज़ चाहिए था उन्हें, जिसमें वो अपना टमी शो नहीं करना चाहती थी। 19 इंच का था, बट उन्हें 21, 22 या 20 इंच का ब्लाउज़ चाहिए था। नेक्स्ट बहुत सी छोटे चाहिए थे, ये उनके कुछ रिक्वायरमेंट थे। स्लीव्स का लेंथ उन्हें 10 इंच चाहिए था, उनका बस्ट का साइज़ था 48। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को बनाया। तो ये लहंगे के साथ, ये फर्स्ट लहंगे के साथ जो उनका मेन लहंगा है उसका ब्लाउज़ मिला हुआ था, ऊपर बॉर्डर दिया हुआ था स्लीव्स के लिए, और बाकी का पूरा पोर्शन प्लेन था। सेकंड लहंगे का भी ब्लाउज़ था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो ये टोटल एग्जैक्टली जो ब्लाउज़ आता है ना वो 14 इंच का आता है, और उसके नीचे में हम सेकंड लहंगे का बैक पोर्शन को, फ्रंट पोर्शन को, सॉरी, ये लहंगे का बैक पार्ट है 14 इंच का, और सेकंड लहंगे का फ्रंट पार्ट हम उसमें ऐड करेंगे। सो कंप्लीट ये 22 इंच का ब्लाउज़ बन रहा है। यू कैन सी ये 14 इंच का मेन ब्लाउज़ है, एंड नीचे उस पर 22 इंच का इतना बड़ा ब्लाउज़ का पीस हम उसमें ऐड कर देंगे। एंड ये था फ्रंट पार्ट। इसमें हम ना स्लीव्स का लाइक उसके बैक पार्ट में बहुत ही छोटा कपड़ा था, तो हम इसमें स्लीव्स के लिए जो सेकंड ब्लाउज में जो फैब्रिक दिया हुआ है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि उन्हें फ्रंट में हुक चाहिए था, तो हम स्लीव्स का ही पार्ट उसमें ऐड करेंगे। एंड ये हमने बैक के लिए ये फैब्रिक कट कर लिया है, इसे स्टिच कर लेते हैं। देन उसके बाद लाइक फ्रंट, फर्स्ट से पहले हम बैक पे ना टक्स देंगे जिससे उसका फिटिंग अच्छे से बैठे। क्योंकि ये हमने बैक के पार्ट पे सबसे पहले तो टक्स दे दिया है, और अब ये जो नीचे वाला पार्ट हमने उसे कट किया था जो लंबाई बढ़ाने के लिए, उसे यहाँ पे हम सेंटर से स्टिच कर लेते हैं। अच्छे से एक सिलाई लगा लेंगे बीचों बीच।
एंड अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने जो स्लीव्स का फैब्रिक चूज़ किया था वो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से हम मेज़र कर लेंगे एंड देन उसे भी सेंटर से स्टिच कर लेंगे ताकि वो एक ही लुक आए। और अब हम ये बैक पार्ट का नेक वगैरह भी कट कर रहे हैं अच्छे से। देन अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लिप स्टाइल में ही स्टिच करती हूँ। सो फिनिशिंग के लिए मैं अगेन इसे फ्लिप स्टाइल में उल्टा करके स्टिच कर रही हूँ। और अब देखिए मैं आपको जब इसे सीधा करके दिखाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से लुक आता है और कहीं भी आपको स्टिचिंग वगैरह शो नहीं होता, यू कैन सी। और अब ये फ्रंट एंड बैक, सॉरी मेरा फ्रंट पार्ट वाला वीडियो कहीं आई गेस खो गया है। सो ये फ्रंट एंड बैक का पार्ट मैं इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। और नीचे में ना हम स्क्वायर शेप देंगे, लाइक आप कुर्ता या कुर्ती वगैरह में देखते हैं ना कि साइड स्लिट में जो स्क्वायर सा शेप आता है, उस टाइप से हम शेप दे रहे हैं उसके अच्छा फिनिशिंग लुक देने के लिए। एंड नीचे में हम लहंगे का जो बॉर्डर बचा हुआ था और स्लीव्स के साथ जो बॉर्डर आया था उसे हम इस तरीके से अटैच कर देंगे हैवी लुक देने के लिए। सो या बैक पार्ट में भी मैं इसी तरीके से, ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लुक निकल कर आया है। और वहाँ भी इस तरीके से हम जो स्लीव्स के लिए जो टोटल लेस आया था वो हम यहाँ अब ये हमारे लहंगे का जो 6 कली हमने बचा के रखा था उसका ये नीचे वाला पोर्शन हम पहले तो काट लेते हैं। इसके जो पैच वर्क है ये हम अपने स्लीव्स में यूज़ करेंगे जिससे वो बहुत हैवी। सो ये 3-3 पैच मैंने एक एक स्लीव के लिए यूज़ किया है, जब ये क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा सा लुक आता है तो स्लीव्स के लिए परफेक्टली। एंड यहाँ पे ये स्लीव्स लगा के हमने रेडी कर लिया है। यू कैन सी दोनों साइड स्लीव्स लग गया है, ब्लाउज़ पे बॉर्डर लग गया है। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। और फिर उसके बाद ये हमारे ब्लाउज़ का है बैक पार्ट, उसमें भी हमने बॉर्डर लगा के अच्छे से कर लिया है। स्लीव्स में जो हमारे कलियों में मार्जिन होता है वो मार्जिन हमने खोल दिया था ताकि आराम से फिट आ सके। और ये फ्रंट एंड बैक करके ब्लाउज़ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस पीछे हमें डोरी लगा के उस पर लटकन बनाना है। अब बारी आती है लटकन बनाने की। सो लटकन के लिए हमने जो ऊपर के जो 6 पैचेस थे उसको हमने अलग कर लिया। सबसे पहले ये हैवी वर्क वाले पीस अलग कर लिए हैं और पैचेस उसके अलग कर लिए हैं। 6 पैच हम इस तरीके से अलग अलग कट करके रख लेंगे और उसे बीच से फोल्ड करके इस तरीके से स्क्वायर शेप में लटकन रेडी कर लेंगे। इसके अंदर मैं कुछ फिलिंग्स डालने वाली हूँ, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और सो इस तरीके से हमारा लटकन बन के रेडी हो जाएगा। और उसके नीचे पे उसे थोड़ा सा लुक हैवी देने के लिए और सुंदर बनाने के लिए इस तरीके से पाइप वाला लेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। देन अब चलिए पहले तो लहंगे में डोरी वगैरह अटैच कर लेते हैं। सो मैंने इस तरीके का जो रेडीमेड डोरी आता है, ये डोरी लेके मैंने एक बड़े वाले सेफ्टी पिन की हेल्प से इस डोरी को मैं अपने लहंगे पे अटैच कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं लटकन के लिए क्या कर सकते हैं हम। हमने एक एक पैच को इस तरीके से लिया और बीच से फोल्ड करके इसे फ्लिप कर देते हैं। एंड एक साइड तो आप देख सकते हैं जैसे कि फ्लिप किया है एंड दोनों साइड में इस तरीके से हम स्क्वायर शेप में लेके उसे स्टिच कर लेते हैं। लाइक जो पैच के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम पूरे स्टिच करके अंदर ही साइड दबा देंगे, उसे कट नहीं करेंगे क्योंकि अंदर में हमें फिलिंग्स डालना ही होगा। ऐसे अच्छे से आप डबल सिलाई कर लेंगे। ये दोनों तरफ से मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ, यू कैन सी। एंड इसके बाद जब हम इसे फ्लिप करते हैं ना, अब ये देखिए मैं इसे फ्लिप करके दिखाती हूँ। ये जैसे ही हम इसे फ्लिप करेंगे तो ये स्क्वायर सा शेप निकल के आएगा, बहुत प्यारा सा पैच आपका सॉरी लटकन बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारे चारों लटकन बन के रेडी हैं। अब इसमें हम फिलिंग्स के लिए मैं इसमें बहुत सारे लोग फैब्रिक का कट पीस का यूज़ करते हैं बट मैं इस तरीके का फोम उसमें यूज़ करती हूँ। एंड सारे लटकन पे मैंने ये इस तरीके से अपना फिलिंग्स भर लिया है। एंड लेस के थ्रू उसके जो लास्ट वाला 4th पार्ट था, जो ओपन पार्ट था, उसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था मैंने उसी लेस का यूज़ किया है यहाँ पे स्टिच करने में। एंड इसे क्लोज़ कर देते हैं। ऐसे क्या है, इसका लुक भी बहुत हैवी आ जाता है और ब्यूटीफुल सा लुक आता है, फिनिशिंग दिखता है नीचे, अलग से सिलाई दिखता नहीं है इस पर। एंड ये देखिए हमारा चारों पैच बन के इसी तरीके से रेडी हो गया है। मैंने नीचे बाकी हमारा जो लहंगे या ब्लाउज़ का जो लेफ़्ट ओवर हैवी पीसेस था ना, उसका मैं इस तरह से ट्रायंगुलर कोन शेप में और भी एक एक 2 लटकन बना ली हूँ। और नीचे में ये थोड़ा सा जो हमारा लेस लगा था पाइप वाला वो भी लगा के रेडी कर लिया है। इस तरीके से लहंगे के लिए 2 हमने हैवी लटकन बना लिया और 2 सिंपल। ये लहंगे में मैंने लटकन अटैच कर लिया है। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है, एकदम हैवी। और बाकी के 2 जो सिंपल वाला था वो मैंने ब्लाउज़ में अटैच कर दिया और ये है फाइनल लुक। ये लहंगा हमारा 7XL साइज़ से बन के रेडी है। दिस इज़ द फुल प्रोसेस ऑफ द लहंगा।
और मैं आपके साथ कस्टमर का रिव्यूज़ भी शेयर करना चाहती थी। शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली वो इतनी हेल्दी थी कि उन्होंने आज तक कभी भी लहंगा नहीं पहना हुआ था, तो वो बहुत खुश थी और ये भी बोल रही थी कि मैं आज, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं लहंगा वेयर कर रही हूँ, और डायरेक्टली अपना ब्राइडल लहंगा वो वेयर कर रही थी। बट वो कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं आप लोग के साथ उनके वीडियो शेयर करूँ, सो मैं आपके साथ अभी रिव्यू शेयर नहीं कर सकती। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इस तरीके के और भी देखने होंगे तो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।